द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय एक बहुत बड़ी परीक्षा यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और लगातार कुछ अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने यूपी टेट की जो परीक्षा है वो उसको पहले से ही पास कर चुके हैं, हमें सिर्फ जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट की तैयारी करनी है। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। आप 2-4 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है और हो सकता है इससे आपका लाइफ भी चेंज हो जाए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं और इस बार यूपी टेट 2021 का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं और सीधे सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए भैया, पहले यहाँ पर जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये यूपी टेट का सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस यूपी टेट का है, ये सारा सिलेबस आपके पास होगा ही, ऐसी हमें उम्मीद है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन चर्चा करते हैं हम लोग किसकी, सुपर टेट की। सुपर टेट में आपको पता है 5 पोर्शन है, पाँचों पोर्शन को 30-30 नंबरों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या आता है भैया, सबसे पहले आपका मनोविज्ञान आता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान आपका 30 नंबर का होगा, उस जो कि अनिवार्य है, सबको देना है। उसके बाद गणित आएगा 30 नंबरों का। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान जिसमें पर्यावरण भी रहता है, ये भी आपका 30 नंबरों का आएगा। फिर आपका हिंदी सब्जेक्ट आएगा जो कि 30 नंबरों का होगा। और 5वें में लैंग्वेज आपको दूसरी चेंज करनी होती है जिसमें आपको अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू इन 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप 150 नंबरों की तैयारी करते हैं यूपी टेट में। और यूपी टेट का ये फिक्स सिलेबस है जो कि बदलता नहीं है। इस बार सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज की गई है, तो किस प्रकार के प्रश्न आए हो सकता है ये बदल जाए, लेकिन सिलेबस तो बदला नहीं है ना। अब आप सुपर टेट का ये चीज़ें आपके दिमाग में लॉक हो गई कि आपको 30 नंबरों का आपको 5 पोर्शन देना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। अब आप यहाँ पर जरा सुपर टेट का सिलेबस देखिए। सुपर टेट के सिलेबस में आपने देखा अगर आपने हिंदी लिया है, पहला तो अनिवार्य है हिंदी सब्जेक्ट यूपी टेट में, और दूसरा अगर आपने अंग्रेजी लिया तो देखिए हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर भी साफ साफ आपको दिख रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर गणित दिख रहा है। विज्ञान आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सुपर टेट के लिए, क्योंकि जो लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान में आपको इतिहास भूगोल ही पढ़ना पड़ता है, विज्ञान नहीं आती है, जो आपके यूपी टेट की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन सुपर टेट में विज्ञान आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन दिया है। ये सारी चीज़ें तो आप यूपी टेट में भी पढ़ चुके हैं। शिक्षण कौशल इसमें एक नया चीज़ है। बाल मनोविज्ञान तो आप यूपी टेट में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है ये आपको एक अलग से आता है टॉपिक। और उसके बाद देखिए यहाँ जीवन कौशल और प्रबंधन, यानी कि हम इसको समावेशी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब मोटा मोटा बात करते हैं कि आपने गणित पढ़ा यूपी टेट के लिए, तो वही गणित आपके सुपर टेट में भी आएगी। क्लियर। आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ा यूपी टेट के लिए, वही बाल मनोविज्ञान आपको सुपर टेट में भी आएगा। आपने पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान की चीज़ें जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें पढ़ी यूपी टेट के लिए, वही सारी चीज़ें सुपर टेट में भी आएंगी। आपने हिंदी पढ़ा है यूपी टेट के लिए, वही सारी चीज़ें सुपर टेट में भी आएंगी। आपने अंग्रेजी पढ़ा है अथवा संस्कृत लिया है अपना दूसरा लैंग्वेज, वही सारी चीज़ें किस में आएंगी, सुपर टेट में भी आएंगी। तो माय डियर, अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो 100 नंबरों से ऊपर 110-120 नंबरों तक का जो पोर्शन है वो यूपी टेट का ही सिलेबस सुपर टेट में आ रहा है। तो अपनी परीक्षा को क्या है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मेरे कहने का यहाँ सीधा मतलब है कि आपको यूपी टेट की परीक्षा देनी है, फॉर्म भरिए, कुछ रुपए की कंजूसी मत करिए। कुछ अठन्नी चवन्नी की कंजूसी करने से कभी कभी लाइफ बर्बाद हो जाती है, वो कंजूसी मत करिए। यूपी टेट का फॉर्म भरिए, 28 नवंबर को पेपर दीजिए और ये जो 5 सब्जेक्ट हैं यूपी टेट में, इसको रट्टा मार लीजिए। यही हमारा आपको अनुरोध है, सलाह है। और सॉरी 28 तारीख के बाद क्या करना है, यानी नवंबर तो बीत गया, अब दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में सुपर टेट की परीक्षा होने की उम्मीद है। तो यानी कि आपके पास लगभग 1.5 महीने का लगभग समय बचेगा। जैसे ही दिसंबर लगे आपको क्या करना है, जो आपके सुपर टेट के सिलेबस हैं, सुपर टेट के सिलेबस में क्या है, ये संस्कृत आपको छोड़ देना है। अगर आपने अंग्रेजी लिया है यूपी टेट में, संस्कृत आपको नहीं पढ़ना है। यूपी सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, चिंता मत करिएगा। आपको क्या करना है, उस 1.5 महीने में विज्ञान पढ़ लेना। विज्ञान बहुत ही नॉर्मल हिसाब से पढ़ लेना है, जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है।
ये शिक्षण कौशल वौशल आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाल मनोविज्ञान का ही ये पोर्शन है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। 1 महीने की बात कर रहे हैं, जो बाकी का 1-1.5 महीने का बचा है, 5 नंबरों की रीजनिंग आएंगी और रीजनिंग पढ़ लेना है, ठीक है। कंप्यूटर 5 नंबरों का आएगा, कंप्यूटर पढ़ लेना है, ठीक है। और ये समावेशी शिक्षा जो आती है, जीवन कौशल और समावेशी शिक्षा, ये सब 5 नंबरों की आती है, 10 नंबरों की आती है। और सूचना तकनीकी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पढ़ाई में हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या भारत सरकार ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, वही सब पढ़ाया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जीवन कौशल और प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो यानी कुल मिला के 10 जो आपका बाकी का बचा हुआ है, 30-40 नंबरों का पोर्शन बचा हुआ है, उसको आप बाकी के बचे हुए 1 से 1.5 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा अगर हम समझाने की कोशिश करें तो कहने का मतलब, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, तो 28 नवंबर तक हिंदी आप रट लीजिए। उसके बाद आपको हिंदी सुपर टेट के लिए नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। सुपर टेट के लिए क्या पढ़ना है, आपको करंट पढ़ना है, आपके समावेशी शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन लगा लेना है, यही सब सारी चीज़ें जो बची हुई हैं उसको ही पढ़ना है। इसी प्रकार गणित में अगर आप यूपी टेट के लिए गणित पढ़ रहे हैं तो 28 नवंबर तक गणित रट लीजिए। सुपर टेट के लिए गणित नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने परीक्षा को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। यूपी टेट को मान लीजिए फर्स्ट पेपर, सुपर टेट को मान लीजिए सेकंड पेपर। ज़्यादा मुगालते में मत रहिए, हवा में मत उड़िए। अगर आपके यूपी टेट में 120 नंबर नहीं आ रहे हैं, यूपी टेट का सिलेबस तो छोटा है, उस सिलेबस में भी आपके 120 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो सुपर टेट में कभी भी आपके 120 नंबर नहीं आएंगे। अगर यूपी टेट में आपके 120 नंबर हैं तो सुपर टेट में आपके 110, 115 यानी उससे थोड़ा सा कम नंबर की ही उम्मीद करिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका सिलेबस है उसके 2/3 पोर्शन जो कि यूपी टेट से ही लिया गया है, उसको अभी से ही रटना प्रारंभ कर दीजिए और 28 नवंबर तक रट लीजिए। फिर आपको 28 नवंबर के बाद वो वाला पोर्शन जो आप रट चुके हैं उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े, उसको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े। और 28 नवंबर के बाद क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है सुपर टेट का, उसको हमें पढ़ना है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आधे 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन वीडियो हमें छोटा ही बनाना है। तो मेन कंक्लूज़न अगर इस वीडियो को हम निकालना चाहें तो अपनी परीक्षा को यानी नौकरी पाने के जो चरण हैं उसको 2 चरणों में विभाजित कर लीजिए भैया। पहला चरण यूपी टेट है, उसका जो सिलेबस है उसको रट्टा मार लीजिए। क्या करेंगे, फिर अगला दूसरा चरण आएगा सुपर टेट का। तो यूपी टेट में जो आपने पढ़ा है सुपर टेट में उसका सिर्फ रिवीजन करना है। सुपर टेट में अभी तक आपने जो नहीं पढ़ा है, आपके पास लगभग जो 1.5 महीने का समय रहेगा उसको पढ़ना है, और यूपी टेट में जो पढ़ के आए हैं उसको रिवीजन करना है। अगर 28 नवंबर के बाद जो ये वीडियो देख रहा है उसमें से किसी भी अभ्यर्थी ने ये कहा कि सर मुझे हिंदी में समास नहीं समझ में आ रहा है, संधि नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे गणित में परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे मनोविज्ञान में पावलोव, थर्नाइट और स्किनर के सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जो आपके सब्जेक्ट यूपी टेट में है वो आपको 28 तारीख तक, 28 नवंबर तक रट लेना है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? इसलिए भैया कुछ मत करिए, यूपी टेट का फॉर्म भरिए और यूपी टेट तन मन धन से, तन मन धन का मतलब अगर कहीं कोचिंग भी करना चाहें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उसको करिए और ज़बरदस्त तरीके से सिलेबस को रट लीजिए। 28 तारीख के बाद फिर आपको यूपी टेट वाला सिलेबस नहीं पढ़ना है, सुपर टेट वाला सिलेबस पढ़ना है। क्लियर? सुपर टेट में जो आपको बचा है सिलेबस, यूपी टेट के अलावा जो सिलेबस बचा है वो आपको 28 तारीख के बाद पढ़ना है। तो उम्मीद है जो हम समझाना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ हम लोग यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत करना हो, या अपने मन से कोई आपको सलाह देनी हो अपने भाई बहनों को, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।